चलिए बच्चों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि मैं आपके लिए डे बाय डे पर डे क्लासेस लेकर आता रहूँगा और जिससे मैं आपका बेसिक कंप्लीट कराता रहूँगा। तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में जोड़ से संबंधित जितनी भी फ्रैक्शन बन सकती थी जो हमारे सिलेबस में दे रखी है बेटा, उनसे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो से बेटा आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घटाए की भिन्न। बेटा कल तक हमने बात की थी जोड़ वाली भिन्न, आज बात करेंगे घटाई की भिन्न। किस प्रकार से हम घटाई की भिन्नों को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे बेसिक लेवल पर। मैंने आपसे कहा था केवल मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं बच्चों, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। जब मैं आपको कोई भी टॉपिक कराऊं बुक से रिलेटेड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस वजह से मैं आपके लिए सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर करा रहा हूँ, जिससे कि आपको सिलेबस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। आइए बच्चों बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों ये लिखा है 6/7 और आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि बेटा इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है। ये हमारी क्या है बेटा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बोलते हैं बेटा भिन्न। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये होता है बेटा हमारा अंश। जो ऊपर की संख्या होती है उससे बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं बेटा हर। हमेशा इसको याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और आज फिर से रिपीट करा रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं घटाई की भिन्न किस प्रकार से। देखो बेटा 3/2 -2/2। देखो बेटा सबसे पहले ये समझो 3/2 - 2/2 इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है जो हमें बहुत ही सरल तरीका बना सकता है। इसमें हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है बेटा, वो क्या दिखाई दे रही है कि हमें इस सवाल के अंदर हर दोनों के समान दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? हर समान। और हर समान होने पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि ऐसे सवालों को डायरेक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हर आपके समान हो तो आप एलसीएम लोगे तो बेटा वही जो समान हर होते हैं तो उसमें से एक संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे 2 और 2 दोनों तरफ है तो दोनों में से एक हमने एलसीएम यहाँ ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाली संख्या में से ये घटा देते हैं। कहने का मतलब 3 - 2 यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 1/2। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आपका हर समान है तो हर में से 2 आपने नीचे लिख लिया, इसमें से एक संख्या को ले सकते हैं और क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या में से ये घटा दे, इस वाली संख्या से इसे घटा देंगे, कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1, आ गया आंसर। हर समान होने पर। अगर हर डिफरेंट होता है तो उसके लिए हम बात करेंगे बेटा, हर डिफरेंट होने पर हम किस प्रकार से भिन्नों को कर सकते हैं। तो समझिए बेटा मेरे साथ। देखो बेटा समझो, मान लीजिए आपके हर डिफरेंट है 8/5 -7/3। अगर आपके इस प्रकार का सवाल दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंट का मतलब बेटा घटाए दे रखा है, बीच में हमारा घटाए का चिन्ह है, इस भिन्न को हम घटाए के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेटा मैंने दूसरा आपको एक तरीका सिखाया था कि सवाल को जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, गुणा। नीचे वाली संख्याओं को आपस में इन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 5 3 बराबर में कितना लिख लेंगे बेटा, 5 3 15। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस संख्या का इसमें गुणा। तो बेटा 8 3 24 माइनस और 5 7 कितना हो जाएगा बेटा, 35। अब बेटा मैंने आपको पहले ही पार्ट 2 के अंदर एक चीज़ कराई रखी है बेटा, वो चीज़ है कि देखो बेटा अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचता है, 1 बचता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बेटा, माइनस का 1। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है पार्ट 2 के अंदर।
ठीक है बेटा, अगर आपने पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक बेटा, तो हम बात करने वाले हैं कि इससे किस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो देखो बेटा, अगर कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमेशा एक चीज़ याद रखना बेटा कि जैसे 5 में से 3 घटाए तो 2 बचे, लेकिन 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। अब वो कैसे बचता है बेटा, वही चीज़ सीखो। जहाँ पर बेटा जिस शब्द का चिन्ह बड़ा होता है, मान लीजिए 5 है, ये 5 हमारा अंक दे रखा है बेटा एक 5, और ये किसका है, प्लस का 3। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उस संख्या में से हम उसको घटा देते हैं और उसी का क्या आता है बेटा, हमारा चिन्ह आता है। ठीक है, जैसे ये प्लस के कितने 5, तो प्लस के 5 में से 3 घटाए तो ये कितना बचा था बेटा, प्लस का 2। प्लस का चिन्ह कभी भी लिखा नहीं जाता। कैसे, मान लीजिए ये 5 लिखा है तो ये किसका है, हमारा प्लस का है। हमेशा ऐसी संख्याएं प्लस की होती हैं बेटा। ठीक है, जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हमेशा प्लस माना जाता है, और प्लस हमारा हाइड रहता है। हाइड का मतलब बेटा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेटा इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्लस के 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, किसके, प्लस के। अब बेटा क्या करेंगे, इस प्लस के 3 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। क्या करेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। जो संख्या बड़ी होती है उसमें से घटाते हैं, जिसका सिंबल बड़ा होता है, कहने का मतलब चिन्ह बड़ा होता है, उसमें से हम उसको रिपीट करके घटाते हैं बेटा। तो 5 में से फिर घटाएंगे 3, तो 5 में से 3 घटाया 2। अब इसमें सिंबल किसका बड़ा बेटा, 5 का। तो 5 में से 3 घटाए तो सिंबल किसका है, 5 का, क्योंकि माइनस के 5 है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, बस आगे बढ़। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो बेटा मेरे पार्ट 2 को जरूर देखें, मैंने वहाँ पर ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा रखा है। तो बेटा यहाँ पर वही कंडीशन बनी है कि जब भी हम प्लस की संख्या में से माइनस के 50 यानी कि 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए बेटा। और हम घटाने का रूल्स होता है, अंकों को अंकों से घटा देते हैं। 5 में से 4 गया बेटा, कितना बचा, 1, और 3 में से 2 गए तो बेटा कितना बचा, 1, वो भी किसका, माइनस का। अपॉन में कितने बेटा, 15, 15, तो माइनस के 11/15। ठीक है, समझ में आता है। ये रूल हुआ बेटा आपका किसका, जब भी हमारी संख्याएं, जब भी हमारे हर डिफरेंट दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, ठीक है बेटा, तब के लिए हमारा ये फॉर्मेट है। चलिए बच्चों एक और सवाल आपको कराता हूँ इसी लेवल पर। मान लीजिए ये दे रखा है 2/3 माइनस के मान लीजिए 2/5। ठीक है बेटा, ये आपका दे रखा है 3/3 माइनस 2/5। अब इसको करने के लिए मैंने 2 कंसेप्ट सिखा रखे हैं। अगर आपका हर समान हो तो नीचे वाली संख्या को एक यहाँ लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या में से घटा देते हैं। ऐसे ही जोड़ वाले भिन्न में होता था बेटा, इसका गुणा किया, उन दोनों को जोड़ दिया, बस जब हर समान हो। ठीक है बेटा, और क्या करते हैं, इसका रूल्स होता है, देखो बेटा, इन दोनों का आपस में हम कर देते हैं गुणा, तो 3, 5, 15, ये हमारा आ गया बेटा एलसीएम। फिर क्या करते हैं, इस संख्या का इसमें गुणा, इस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 में करेंगे, 5 3 15, माइनस इस 3 का गुणा क्या कर देंगे बेटा 2 में, तो 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6। अब बेटा 15 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचे, 9/15। अब आप कहेंगे ये प्लस के क्यों बचे, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ बड़ी है, जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है हमेशा। बस एक बात को याद रख लेना, ठीक है बेटा। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए बच्चों हम बात करेंगे इससे भी बेहतरीन लेवल क्या बन सकता है, भिन्नों के अंदर घटाई के भिन्न किस प्रकार से बन सकते हैं, उन सभी कंसेप्ट पर आज हम बात करने वाले हैं बच्चों। देखो बेटा इस प्रकार से भी हमारे भिन्न बन सकते हैं। 3 सही यानी 3 सही 2/2 माइनस 2 सही 2/3। ठीक है बेटा, अब इस प्रकार की भिन्न मैंने प्लस की करा रखी हैं। अगर आपने वो पढ़े हैं तो आप इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ जोड़ देते थे, माइनस है तो घटा देंगे, क्या प्रॉब्लम है, वही सेम कंडीशन है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सही बट्टे में से बट्टे में लेके आएंगे। देखो कैसे, इसको हम करते हैं बेटा गुणा, तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे सबसे पहले गुणा, और ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं। तो 2 का 3 में क्या, 2 3 6, और 6 में 2 जोड़ दिए बेटा कितना हो गया 8, तो 8/2 माइनस
इस 3 का गुणा करेंगे इस 2 में, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा बेटा कितना हुआ 8, 8/3। ठीक है बेटा, समझ में आया। फिर का वही कंडीशन है, अगर हर समान होते तो एक यहाँ लिख लेते, ऊपर वाली संख्या में से घटा देते, लेकिन नहीं है, डिफरेंट है हर, तो क्या करते हैं इन दोनों का गुणा, 2 तिये 6, फिर से इसका गुणा इसमें, तो 8 तिये 24 माइनस इसका गुणा इसमें, 2 8 16, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर। समझ में आया बेटा? ठीक है ना मुन्ना? तो बेटा देखो, अब 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 8, 8/6, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है बेटा, क्यों प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस के हमारे यहाँ पर क्या है 24। कभी भी हमें संख्याओं जो अकेली स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी अंक होते हैं उनके सामने कभी भी हम सिंबल का यूज नहीं करते। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा कि आपको क्या नहीं आता। मैं वो सब आपको कराने वाला हूँ जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, किस प्रकार से भिन्नें बन सकती हैं घटाई की। देखिए बेटा, और ले लीजिए एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 8/2। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसको हम बट्टे में लेके आएंगे, तो 3 का इसमें गुणा करते हैं, 3 5 15 और 2 कितना होगा बेटा 17, 17/3 माइनस इसका फिर गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी कितना होता है बेटा 4, और 4 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा बेटा 12, 12/2। फिर से वही कंसेप्ट, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6। फिर क्या करेंगे बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 का 17 में 17 दूनी 34 माइनस इस 3 का गुणा 12 में, तो 12 का 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। तो बेटा आप यहाँ लिख सकते हैं 36। अब बेटा माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की, आप कहोगे माइनस की सर, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या को हम घटाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो 36 में से 34 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। ठीक है बेटा, माइनस के 2/6, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा, जिससे कि हम अपने कंसेप्टों को इसी प्रकार बताते रहेंगे, और जो भी आपको बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमसे इससे संबंधित सवाल नहीं बनते हैं। और बेटा मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू बेटा, बाय बाय, जय हिंद, जय दोस्त।